20 जुलाई 1949 को जन्मे विनोद मल्होत्रा ने शिमला, चंडीगढ़ और दिल्ली में शिक्षा प्राप्त की और 1971 में अपने भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदार्पण किया। आपको हिंदी, पंजाबी, फ्रेंच, उर्दू, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं पर महारत होने के साथ साथ संगीत और कविता लेखन भी अति प्रिय रहा है। विभिन्न विषयों पर उन्होंने अब तक 15 पुस्तकें प्रकाशित की हैं। अपने भारतीय प्रशासनिक सेवा कार्यकाल में श्री मल्होत्रा जी ने समाज को बड़े ही निकट रूप से देखा और यह समझा कि आज के समाज को धर्म के नाम पर खेली जा रही राजनीति, बढ़ती जनसंख्या काबू से बाहर होती महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी से आई भूखमरी, सामाजिक असमानता जैसी बुराइयां निगलती जा रही हैं। कहा जाता है कि तलवार से ज्यादा बड़ी ताकत कलम की होती है और अगर इसमें अव्वल दर्जे की सोच का समावेश हो जाए तो लेखक एक सुंदर पुस्तक को जन्म देता है। ऐसा ही देखने को मिला हमें संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य पर आधारित इस पुस्तक में, जो कि काव्यात्मक शैली का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। रचयिता श्री विनोद मल्होत्रा रचनाशीलता और क्रियाशीलता से सहज व्यक्तित्व को धारण करने वाले हिंदी एवं अंग्रेजी साहित्य जगत में विशेष स्थान रखते हैं। वे मौलिक चिंतन, गंभीर विचारक और समालोचक के रूप में चिरस्मरणीय रहे हैं। श्री मल्होत्रा ने हमेशा सरल, सुस्थिर, संयत एवं बोधगम्य बोली का प्रयोग किया है। इनकी भाषा अत्यंत परिकृष्ट और संस्कृति निष्ठ है, जिसमें उर्दू, फारसी के शब्दों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। आपके अप्रीतम प्रतिभा कौशल के दर्शन हम कुछ मुख्य रचनाओं में देख चुके हैं, जैसे कि कृष्ण गीता, काव्य संगम, हैप्पीनेस टू ब्लिस, सुख शांति आनंद, मैनेजिंग लाइफ विद भगवद गीता कुछ मुख्य रचनाएं हैं। श्री मल्होत्रा ने इस काव्यमाला द्वारा 17 सतत विकास लक्ष्यों पर प्रकाश डाला है। इनका मानना है कि आज की और आने वाली शिक्षा प्रणाली में इन 17 लक्ष्यों का निहित होना आवश्यक है, जिसमें संवेदना, समर्पण और सहानुभूति जैसे मानवीय गुणों को सतत विकास लक्ष्यों के साथ जोड़ा जा सके और समस्त विश्व को वसुधैव कुटुंब का एक सुंदर पर्याय बनाया जा सके। हिंदी साहित्य का इतिहास श्री विनोद मल्होत्रा के इस सामाजिक मार्गदर्शन और अभिप्रेरणा का हमेशा आभारी रहेगा। अंत में मैं कुछ पंक्तियां श्री विनोद मल्होत्रा जी को समर्पित करती हूँ। युवा शक्ति का वंदन अभिनंदन करने मैं आया हूँ, नई उमंगों को फिर से मैं नभ में उड़ाने लाया हूँ। सतत विकास लक्ष्य का आज मैं तुमको इतिहास बताने आया हूँ। हे भारत के वीर पुत्रों, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। छाकर तुम अब आसमान में रवि सा यूं प्रकाश करो, देश को नई ऊर्जा देकर उन्नति का अब ललाट करो। फूलों सी तुम महक उड़ाकर मेहनत का आगाज करो, नई क्रांति की ज्वाला देकर अब फिर से तुम प्रयास करो, अब फिर से तुम प्रयास करो।